हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कॉपीराइट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है आरजी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म का। समझते हैं इस केस को, क्या है ये केस। देखिए, इस केस में फैक्ट इस प्रकार से थी। देखिए क्या था, 1953 में आरजी आनंद ने एक प्ले लिखा जिसका नाम था हम हिंदुस्तानी। 1954 में यह प्ले स्टेज पर इनेक्ट हुआ था और यह प्ले काफ़ी हिट रहा था। उसी साल डीलक्स फिल्म की तरफ से आरजी आनंद को एक ऑफ़र दिया गया जिसमें डीलक्स फिल्म ने बोला कि हम आपके प्ले की स्क्रिप्ट के ऊपर एक मूवी बनाना चाहते हैं। हालांकि आरजे आनंद ने यह प्रपोजल सुना और कुछ भी अपनी तरफ से कमेंट नहीं दिया था। बाद में आरजे आनंद को यह पता चला कि एक पिक्चर रिलीज़ हुई है जिसका नाम है न्यू दिल्ली, जो डीलक्स फिल्म ने बनाई है। और पिक्चर देखने के बाद आरजे आनंद ने यह कंक्लूड किया कि यह पूरी की पूरी पिक्चर उन्हीं लिखे हुए प्ले हम हिंदुस्तानी की स्क्रिप्ट से पूरी तरह मैच खाती है। ठीक, और यह उनके कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट है या कॉपीराइट का वायलेशन है। ठीक, और यह पूरा का पूरा मामला यहीं से शुरू होता है। ठीक, फिर आगे हम बात करें तो आगे क्या होता है इसमें। आगे आरजे आनंद ने सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में अपनी पिटीशन डाली और ट्रायल कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद यह पाया कि कोई भी कॉपीराइट वायलेशन नहीं हुआ है। ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जाते हुए आरजे आनंद हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने भी हाई कोर्ट ने भी क्या किया, ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग को अपहेल्ड किया, यानी सही माना। अल्टीमेटली यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, स्पेशल ली पिटीशन के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी क्वेश्चन यही था कि क्या कॉपीराइट का वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। पर जो मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वह यह था कि क्या आइडियाज़ के ऊपर भी कॉपीराइट प्रोटेक्शन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। ठीक, अब हम बात करते हैं जो डीलक्स फिल्म ने मूवीज़ बनाई थी न्यू दिल्ली की स्टोरी क्या है, हल्का सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, एक फैमिली साउथ इंडियन और दूसरी फैमिली पंजाबी होती है। इन दोनों यानी बेटा साउथ इंडियन होता है और बेटी पंजाबी होती है। इन दोनों में एक अफेयर डेवलप हो जाता है। हालांकि दोनों फैमिली रिलेशनशिप में रहते हैं और ये फैमिली जो है कि रिलेशनशिप के खिलाफ होते हैं। ठीक, पर अल्टीमेटली उन दोनों में फाइनली शादी हो जाती है। डीलक्स फिल्म ने जो मूवी बनाई है, जो फैमिली अरेंजमेंट है वो ठीक है। ठीक इसी का उल्टा यहाँ पर जो लड़का है वहाँ पंजाबी दिखाया गया है। ठीक, इससे आप समझ गए होंगे। यानी इस मूवी में जैसे साउथ इंडियन बेटा दिखाया गया तो वहाँ लड़की को साउथ इंडियन दिखाई गई। ठीक देखिए, अब इसमें क्या हुआ कि जो फैमिली, देखिए जो लड़का है वह न्यू दिल्ली फिल्म में जो पिक्चराइजेशन किया गया उसमें उसमें जो लड़का है वो क्या है, किस फैमिली से दिखाया गया, पंजाबी फैमिली से दिखाया गया और लड़की को साउथ इंडियन फैमिली से दिखाया गया। तो इस बेसिस पर आरजी आनंद ने यह एलेज किया कि ये क्या है, कॉपीराइट का वायलेशन है। अब आते हैं हम, देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन यही था कि क्या कॉपीराइट का वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि कॉपीराइट आइडिया के ऊपर भी दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उसके जजमेंट में जो आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट को भी अपहेल्ड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई लोअर कोर्ट की जो जितने भी जजमेंट आए थे उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। अल्टीमेटली यह माना कोई कॉपीराइट का वायलेशन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेंस में कहा था, आइडियाज़, प्रिंसिपल, थीम और सब्जेक्ट मैटर, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, यह कॉमन प्रॉपर्टी है, ये सब लोगों की प्रॉपर्टी है। इन चीज़ों के ऊपर कोई एक पर्सन क्लेम नहीं कर सकता। कोई भी पर्सन सेम आइडिया को, जिसके ऊपर पहले काम हो चुका है, उसको इस्तेमाल करके एक डिफरेंट ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं। अगर कहीं भी सिमिलरिटी आ रही है तो यह कह देना कि कॉपीराइट का वायलेशन हुआ है, गलत है। इस लॉजिक को यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जजमेंट में कहा कि कॉपीराइट का वायलेशन नहीं हुआ है। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पैरामीटर तय किए जिसके थ्रू कि ये तय किया जा सके कि किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी प्लेस की ओरिजिनलिटी को किस तरीके से टेस्ट किया जा सकेगा। तो पहला क्या था, देखिए आइडियाज़, सब्जेक्ट मैटर, थीम पर कोई कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा जो था, अगर
थीम सेम है और उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, सब्सिक्वेंट वर्क जो मिलकर आएगा उसको सीधे कह देना कॉपीराइट का वायलेशन है हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। ठीक। तीसरा जो कहा, अगर सोर्स सेम है और सिमिलरिटी थोड़ी बहुत है। ठीक। चौथा नंबर, अगर जो कॉपीराइट वर्क है सेम वर्ड टू वर्ड कॉपी किया गया है और सिचुएशन में कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट आएगा। अगर वर्ड टू वर्ड कॉपी किया गया है और माइनर्स चेंजेस किए गए हैं, ऐसी सिचुएशन में सब्सिक्वेंट वर्क और कॉपीराइट का वायलेशन माना जाएगा। 6 जो कहा, दोनों मूवी को देखने के बाद अगर लगता है कॉपीराइट का वायलेशन हुआ है तो माना जाएगा कॉपीराइट का वायलेशन हुआ है। अगर दोनों को देखने के बाद सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ दिख रही हैं तो वहाँ कॉपीराइट का वायलेशन नहीं माना जाएगा। कॉपीराइट का वायलेशन को डिक्लेयर करने से पहले यह देखना होगा कि सफिशेंट एविडेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। स्टेज प्ले और फिल्म अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट कुछ फाइंडिंग इसमें और एक पैरामीटर तय किए थे। और देखिए उसके बाद स्टेज प्ले जो है उसकी अपनी लिमिटेशन है और जो मूवी है वह काफ़ी ज़्यादा वाइड प्रोस्पेक्टिव में बनी होती है। अगर स्टेज प्ले और मूवी को देखकर ये फीलिंग आती है, इम्प्रेशन बनता और कॉपीराइट वायलेशन हुआ है तो इसको भी कंक्लूसिवली कह देना कि कॉपीराइट का वायलेशन है। इस जजमेंट पर रीच करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि दो प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं। तो हमने आरजी वर्सेस डिलक्स फिल्म का केस को समझा।